नमस्कार दोस्तों। भूले बिसरे लोगों की कहानी में दोस्तों आज मैं आपको एक सच्चे और अच्छे चौधरी की कहानी सुनाता हूं। उनकी सेवा के चर्चे केवल हरियाणा में नहीं बल्कि बाहर के प्रदेशों में जा पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उनके नाम के साथ उनके गांव का नाम भी लोग आज भी बड़े आदर के साथ लेते हैं। और ये कहानी है दोस्तों झज्जर जिले के गोछी गांव की। और गोछी गांव के रहने वाले थे चौधरी चम्मन सिंह अहलावत। लोग कहते थे चम्मनाड़ी गोछी। उनकी सच्ची कहानी जानकर आपका दिल गदगद हो जाएगा और मेरा भी हो गया था दोस्तों। और आप कहेंगे कि असली चौधरी तो यही होते थे। और बातें बहुत पुराने दौर की हैं, उस दौर की हैं जब हमारे पास संसाधन नहीं हुआ करते थे और जो आम राही थी उस पे लोग मकान भी नहीं बनाया करते थे, क्योंकि वहाँ पे लोगों का आना जाना ज़्यादा रहता था। होटल आदि तो तब अंग्रेजों का ज़माना था, थे ही नहीं। घर में जो मेहमान आ जाता उसको भगवान समझकर आदर से रोका जाता था। और ऐसे ही दौर में गोछी गांव के चौधरी चम्मन सिंह ने अपनी जो बैठक है वो आम राही पे बनाई थी, दादालाई जमीन पर। चौधरी चम्मन सिंह ने अपनी बैठक में चौखट नहीं लगवाई। और जब लोग पूछने लगे चम्मन चौखट क्यों नहीं लगवाई, तो बोले यार चौखट लगाओगे तो इस पर दरवाजा लगाना पड़ेगा, और दरवाजा अगर लगा दिया तो फिर जो आदमी आएगा उसको खटखटाना पड़ेगा, और मैं ये नहीं चाहता। अगर आम राही पे अपनी बैठक है तो ये सबकी सांझी बैठक है और इस बैठक में सबका स्वागत है, सब सब बैठा करेंगे इस पे। उनका दिल बहुत बड़ा था। खैर बिना दरवाजे की बैठक बनी। पशुओं को बांधने का भी पूरा इंतजाम था, क्योंकि लोग या तो घोड़ी पे आते थे या रेड़ू गाड़ी में आते थे, तो रुकता था, उसके पशुओं का भी इंतजाम करना पड़ता था। और इसके बाद कोई दिन ऐसा नहीं गया जब चम्मन की बैठक में कोई आकर मेहमान ना रुका हो। ओका पानी रोटी टुके की भगवान की दया से चौधरी चम्मन अहलावत के घर पे कोई कमी नहीं थी। परिवार का ब्योत भी अच्छा था। और बेरी में बहुत प्राचीन पशु मेला लगता, आपने सुना होगा बेरी वाले मेले की। और जब वो लगता था तब तो मुसाफिरों की बाढ़ आती थी, सारे चम्मन की बैठक में रुका करते थे। चम्मन की जो घरवाली थी वो बड़ी दयावान थी और जो मेहमान आते थे उनकी सेवा करने में उसको जो आनंद आता था वो उसकी तो कहानी ही कुछ और है। और पशुओं का इंतजाम हो चाहे आदमियों का हो, चम्मन की बैठक में किसी चीज़ की कमी नहीं रहती थी। और जब लोग वो वापस जाते और उनको इस रास्ते से दोबारा जाना होता था तो वो कहते थे भाई गोछी में, चम्मनाड़ी गोछी में रुकना जब जाए। तो इस तरह उनका नाम हो गया था। और जब ये बात जमुना पार तक के लोगों पे पहुंची तो वहाँ आपस में जब शाम को लोग बैठते थे तो चम्मनाड़ी गोछी की चर्चा होती है। फिर एक आदमी कहता है यार भले तो बहुत हैं दुनिया में, लेकिन ऐसा आदमी नहीं हो सकता भाई, जस्ती नहीं, मैं आजमा के आऊँगा। तो वो घोड़ी पे बैठ के अपना चम्मन वाली जो गोछी है उसमें आ गया और चम्मन की बैठक के बाद उसने आवाज़ मारी कि भीतर कौन है भाई। तो चम्मन लिकड़ के आया, हाथ जोड़ के राम रूमी हुई। तो उसने घोड़ी पे बैठे बैठे ने पूछा भाई जाटों की बैठक है क्या। तो उसने कहा जी चौधरी साहब जाटों की बैठक है, आदेश करो, क्या सेवा करूं। तो घोड़ी पे जो चौधरी आया था उसने कहा भाई सेवा तो ओके की है, चम्मन ओका प्या दे। तो चम्मन ने बड़े प्यार से ओका ताज़ा करा, चिलम भरी, खाट बिछाई और बड़े आदर के साथ कहा चौधरी साहब आओ ओका पियो। तो जो घोड़ी पे बैठा चौधरी था वो तो आजमाइश करना रहा था। उसने कहा कि भाई चम्मन यहाँ मेरी घोड़ी नहीं है और जब मैं इस पर उतर गया तो फिर चढ़ नहीं देगी, बिदक जाएगी, तू मने ओका घोड़ी पे ही प्या दे। अब कोई आम आदमी होता तो वो कहता कि मैंने ठेका ठा रखा है, लेकिन चम्मन का दिल देखो आप, तुरंत ओका उठाया और अपने कंधे पर रख लिया कि मार चौधरी उठ। और जो घोड़ी पे बैठा चौधरी था वो गदगद हो गया यह बात सुन के, भाई चौधरी तो ये हो है। वो नीचे उतरा और उसने चम्मन सिंह को अपनी बाहों में भर लिया, अपने सिर पर जो पगड़ी थी चम्मन के सिर पर रख दी और कहा कि भाई चम्मन, जिस गांव में तेरे जैसे आदमी रहते हो वो पूरा गांव पूजा करने के लायक है। लोग सच में ही चम्मनाड़ी गोछी जो कहते हैं वो कहने के लायक है। भगवान तेने खूब बरकत दे। और हुक्का पीने के बाद वो चौधरी वहां से चला गया। और खास बात ये थी दोस्तों कि चौधरी चम्मन सिंह अहलावत ने जिंदगी भर हुक्के की घुटनी मारी। अपनी बैठक में किसी दूसरे को कभी हुक्का भी नहीं भरने दिया। खुद हुक्का ताज़ा करना और दूसरों को पिलाने में खिलाने में जो चम्मन सिंह को आनंद आता था, उसने उसको पूरे हरियाणा में आस पड़ोस के जो प्रदेश हैं उसके मुसाफिरों में चम्मनाड़ी गोछी के रूप में फेमस कर दिया था। इन्हीं चौधरी चम्मन सिंह अहलावत का एक बेटा रिसालदार मेजर मनसाराम ब्रिटिश सेना में बड़ा अफसर बना। उस दौर में ब्रिटिश इंडियन आर्मी की हॉर्स पोलो टीम का वो कैप्टन भी था। और उनके 4 बेटे हुए, चारों बेटे उस दौर में पोस्ट ग्रेजुएट बने। एक बेटा चौधरी हरप्रकाश भी अपने दादा के नक्शे कदम पे चला, लोगों की सेवा करता रहा।
उनका फिर एक बेटा डॉक्टर वीरेंद्र पाल बेरी हलके के विधायक भी बने। और इस परिवार के पास आज भी कोई कमी नहीं है, क्योंकि चौधरी चम्मन सिंह अहलावत ने जो कर्म किए थे, चौधरी चम्मन सिंह अहलावत ने जो लोगों की सेवा की थी, वो सेवा आज भी परिवार पे आशीर्वाद बन के बरसती है। अगर आपका गोची गांव में कोई जानकार है तो आप पूछ सकते हैं कि चौधरी चम्मन सिंह कौन थे वहाँ पे। और आजकल वो जो बुजुर्ग लोग हैं वो आज भी चम्मन सिंह के बारे में बहुत बातें बताते हैं, गर्व के साथ बताते हैं। मुझे भी ये बात डिग्गल गांव के, उनके पास ही गांव है डिग्गल, वहाँ पे हरियाणा रोडवेज में अकाउंट ऑफिसर हैं सुनील अहलावत, वो मेरे दोस्त हैं। और बिरधाना गांव के एक मासिंग दैया हैं, हम ऐसे बैठे हुए थे तो उन्होंने हमारी बैठक में ये बात बताई, तो मेरा मन किया कि मैं आपको ये ज़रूर आपसे बात साझा करूं। ऐसे ही एक चौधरी सिसर गांव में भी हुए हैं, अगर आप में से किसी को जानकारी हो तो मुझे साझा कर सकते हैं। किसी और गांव में भी हुए हो तो उसकी जानकारी भी दे सकते हैं, ताकि हम जो हमारी ये जो पीढ़ी है, जो हमारे बुजुर्गों की इन दरिया दिलियों को नहीं जानती है। भाई चौधरी कहलाना सबके बस की बात नहीं होती, घर फूकने पड़ते हैं चौधर के लिए। और चौधरी चम्मन सिंह जैसे जो लोग हैं, इन्होंने हरियाणा का नाम आगे किया है और इन्होंने जो सेवा की है, फिर उसका पीढ़ी दर पीढ़ी असर भी पड़ता है। तो आज जो कुछ हम हैं, जो कुछ सुविधाएं हम इस दुनिया में देख रहे हैं दोस्तों, वो हमें इसलिए मिल रही हैं क्योंकि हमारे बुजुर्गों का उसके पीछे मेहनत थी, उनके कर्म थे, उन्होंने लोगों का जो काम आए, लोगों से जो प्यार प्रेम रखा, वो आगे चल के परिवार दर परिवार हमें उसका फल मिलता है। और उनका जो बेटा था चौधरी मनसाराम जी, जो रिसालदार मेजर थे, उनकी भी एक कहानी है कि जब ब्रिटिश आर्मी ने किसी जंग में उनको भेजा तो वो जो सीओ था, कमांडिंग ऑफिसर, उसकी जो प्लानिंग थी वो फिजिबल नहीं थी, लागू नहीं हो पाई। तो रिसालदार मेजर मनसाराम ने अपनी प्लानिंग से वो मोर्चा जीता था और उनकी जो सर्विस बुक है उसमें ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने ये दर्ज किया था कि ये रिसालदार मेजर मनसाराम जो हैं वो पूरी ब्रिगेड को संभालने के लायक अफसर हैं। और उस दौर में हॉर्स पोलो का कैप्टन होना, और वो भी गोची गांव का एक आदमी का, तो थे बड़े प्रताप उनके बुजुर्गों के। तो ये कहानी थी दोस्तों चौधरी चम्मन सिंह अहलावत की। उन्हीं के नाम पे चम्मनाड़ी गोची पड़ा और आज भी लोग चम्मनाड़ी गोची कह देते हैं, जो पुराने लोग हैं, नए दौर के लोग नहीं जानते होंगे। तो चौधरी चम्मन सिंह की कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों, तो एक उनको स्वर्ग में बैठे बैठे को आप कमेंट से ही आप उनको सलाम कर देना और हमारी युवा पीढ़ी तक इस कहानी को जरूर पहुंचाना, शेयर कर सकते हो। जो नए साथी हैं या पुराने साथी हैं, अगर आप और किसी ऐसे चम्मन सिंह जी के बारे में जानते हैं जो ऐसा ही चौधरी रहा हो, जिसने ऐसे ही लोगों की सेवा की हो, या उनके गांव के नाम पे कोई कहानी मशहूर हो जिसको आज भी बताया जा सकता है, तो आप ज़रूर कमेंट करना दोस्तों, मैं उनकी कहानी भी लोगों तक लेके जाऊंगा। तो आज चम्मन सिंह की कहानी के साथ हम भूले बिसरे लोगों की सीरीज़ का ये वीडियो ख़त्म करते हैं। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। शुक्रिया, नमस्कार।